वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्विच के बारे में, राउटर के बारे में, और जो हमारा मेन फोकस है वो है डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच। आज मैं आपको राउटर और स्विच के 6 से 7 डिफरेंस बताऊंगा, और ये वो डिफरेंस हैं जो कि अक्सर व बेशतर इंटरव्यू में आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो आज हम स्विच के फंक्शन पे भी बात करेंगे, राउटर के फंक्शन पे बात करेंगे, लेकिन हम इस तरह डिस्कस करेंगे दोनों को एक साथ कि हमें पता चलता रहेगा कि इनके दरमियान में बेसिकली डिफरेंस है क्या। होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद आपको राउटर और स्विच का डिफरेंस पता चल जाएगा विद रेफरेंस टू देयर फंक्शंस। अच्छा, पहला जो डिफरेंस है वो हम डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू OSI लेयर। देखिए, OSI लेयर करती क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने क्यों बनाई है, ये क्या काम करती है, कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, ये तमाम बातें मैं आपको OSI लेयर वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। आधे घंटे की वो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें OSI लेयर के बारे में काफ़ी डिटेल में मौजूद है, तो हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि राउटर और स्विच का जो पहला डिफरेंस है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जनाब राउटर जो होता है वो लेयर 3 की डिवाइस होता है, जबकि स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है। लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर की डिवाइस है राउटर, और स्विच जो है डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। सही। और ये OSI लेयर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये लेयर 1 है, लेयर 2, लेयर 3, 4, 5, 6, 7। जितना आप लेयर 1 से लेके लेयर 7 की जानिब जाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पता चलता है कि आपको स्विच जो होता है सिंपल डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू राउटर, यानी राउटर जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है। इसको जब आप कनेक्ट करते हो तो इसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये लेयर 3 की डिवाइस है, एडवांस लेयर की डिवाइस है ये। सही है। तो पहला डिफरेंस हो गया विद रेफरेंस टू OSI लेयर। क्या डिफरेंस है कि राउटर जो होता है लेयर 3 की डिवाइस होता है, और स्विच जो होता है लेयर 2 की डिवाइस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि प्रोटोकॉल्स का, कि राउटर कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है और स्विच कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। देखिए, राउटर चूंकि लेयर 3 की डिवाइस है तो वो लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करेगा। क्या मतलब? देखिए, लेयर 3 के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। IP, ARP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF, ये राउटर इस्तेमाल करता है। ये लेयर 3 के प्रोटोकॉल है। कैसे इस्तेमाल करता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। जबकि स्विच जो होता है ये लेयर 2 के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, इथरनेट हो गया, STP हो गया, इन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया राउटर एंड स्विच का। तीसरा डिफरेंस ये है इनकी कनेक्टिविटी के लिहाज से। देखिए, स्विच जो होता है वो लोकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक कंप्यूटर ये, दूसरा कंप्यूटर ये, तीसरा कंप्यूटर ये, तीनों को आपस में कनेक्ट करता है, और एक ये लोकल एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश करता है स्विच, और इनके आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन करवाता है। तो आप कह सकते हो कि स्विच इज़ यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क, जबकि राउटर जो होता है वो बोलता है अच्छा भाई, एक स्विच ने यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, दूसरे स्विच ने यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर दिया। तो ये हम कहेंगे ये लोकल एरिया नेटवर्क नंबर 1 है, ये लोकल एरिया नेटवर्क नंबर 2 है, L2 है ये। सही है। तो राउटर क्या करेगा, ये बोलेगा कि अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, नेटवर्क 1 ने नेटवर्क 2 के साथ, तो ये मेरे ज़रिए कम्युनिकेशन करेंगे। तो राउटर जो होता है नेटवर्क्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच इज यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क, जबकि राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो तीसरा डिफरेंस हो गया इनकी कनेक्टिविटी के लिहाज से। चौथा डिफरेंस क्या है? स्विच जो होता है ये भी डेटा के पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रेवल करवाता है, जबकि राउटर जो होता है ये भी डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रेवल करवाता है। लेकिन स्विच जो है मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है पैकेट की स्विचिंग के लिए, पैकेट की कम्युनिकेशन के लिए। यानी कौन सा एड्रेस को चेक करता है, ये मैक एड्रेस को चेक करता है, उसी की बेस पे डिसीजन लेता है कि भाई कौन से पोर्ट पे मैंने ये इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है। जबकि राउटर जो होता है IP एड्रेस को चेक करता है, वो बोलता है कि भाई सोर्स का IP एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है, उसकी बेस पे मैं डिसाइड करूँगा पैकेट कहाँ से आया और कहाँ जाना है। तो आप कह सकते हो कि भाई चौथा डिफरेंस इनके एड्रेसेस के लिहाज से है कि राउटर जो है IP एड्रेस इस्तेमाल करता है, जबकि स्विच जो होता है मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है।
पांचवा डिफरेंस है ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन के लिहाज से। अब ये मत पूछना कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है। इसके कंप्लीट 10 से 15 मिनट की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, कोलिजन डोमेन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक किया जाता है, कब कोलिजन डोमेन को ब्रेक किया जाता है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं, सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन क्या बता रहे हैं, स्विच जो होता है वो बोलता है कि भाई मैं कोलिजन डोमेन को ब्रेक कर दूंगा, जबकि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक नहीं करता स्विच के अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, जबकि कोलिजन डोमेन एक से ज़्यादा होते हैं स्विच के अंदर। जबकि राउटर बोलता है कि भाई मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी ब्रेक करूंगा और कोलिजन डोमेन को भी ब्रेक करूंगा। मेरे पास हर पोर्ट के ऊपर अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, अलग कोलिजन डोमेन होगा हर पोर्ट के ऊपर। जबकि स्विच बोलता है कि मेरी हर पोर्ट पे अलग अलग कोलिजन डोमेन तो होगा, लेकिन सब के सब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे। ये मेन डिफरेंस है कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिहाज से। अब वही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या, कोलिजन डोमेन क्या, वो वीडियो जाके देख लेना आप। अब जो इनका सेकंड लास्ट डिफरेंस है वो इनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से है। यानी फंक्शन क्या करते हैं। फंक्शन ये होता है स्विच जो है स्विचिंग करता है, राउटर जो राउटिंग करता है। लेकिन कैसे करते हैं ये मैं आपको इनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इसी लिखी हुई जो डिटेल लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए मिसाल के तौर पे ये स्विच लगा हुआ है, इसके साथ एक कंप्यूटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, दूसरा कंप्यूटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ। इस कंप्यूटर का नाम है ए, इसका नाम है कंप्यूटर बी, इसका नाम है कंप्यूटर नंबर सी। एक कंप्यूटर है यहाँ पे इस जगह पे, इसका नाम है कंप्यूटर डी। एक राउटर हम यहाँ पे भी लगा दें, सही है। देखें इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको पता है कि स्विच जो होता है मैक एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है। जब एक पैकेट यहाँ से निकलेगा इस स्विच के पास आएगा, स्विच जो है सोर्स का मैक एड्रेस देखेगा और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखते हुए स्विचिंग करवाएगा। ये क्या कहलाती है, स्विचिंग, सही है। लेकिन ये कंप्यूटर सी जो है जब कंप्यूटर डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, स्विच बोलेगा भाई इसका मुझे नहीं पता, तुम्हें मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, स्विचिंग कर रहा हूँ तुम्हारे पैकेट की मैं कहाँ पे, राउटर के पास। अब राउटर क्या करेगा, आईपी एड्रेस को चेक करेगा, ये देखेगा कि भाई सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है उसका आईपी एड्रेस क्या है। उस आईपी एड्रेस को देखेगा, बोलेगा वो हो, ये तो इस राउटर का आईपी एड्रेस है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ से जाने के, ये रास्ता भी बनता है, ये रास्ता भी बनता है, और मेरे पास तीसरा रास्ता, यहाँ से जाऊँगा इसके पास, यहाँ से इधर जाऊँगा, यूँ चला जाऊँगा। तीन रास्ते मेरे पास बनते हैं। अब मैं कौन सा रास्ता अडॉप्ट करूँगा वो राउटर डिसाइड करेगा। तो ये जो रास्ता डिसाइड करना होता है राउटर का, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सा रास्ता इस वक्त ज़्यादा फास्ट है, किस रास्ते पे कम ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सिक्योर है, उसकी बेस पे रास्ता डिसाइड करता है राउटर। तो इसे हम कहते हैं राउटिंग करवाता है। ये मल्टीपल पैकेट्स जब आते हैं तो हो सकता है 10 पैकेट आए, सपोज कर लो 10 पैकेट यहाँ से आए हैं, तो हो सकता है 10 के 10 पैकेट यहाँ से यूँ जाए यूँ चले जाएँ, इसके यहाँ पहुँच जाए। हो सकता है ये 10 के 10 पैकेट इस रास्ते से यूँ जाए, यहाँ पहुँच गए। हो सकता है ये 10 के 10 पैकेट यहाँ से यूँ जाए, फिर यूँ जाए, यूँ चले जाएँ। ये कौन डिसाइड कर रही है, राउटर डिसाइड कर रहा है कौन से रास्ते से पैकेट जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ये राउटर राउटिंग करवाता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। लास्ट डिफरेंस, राउटर जो होता है चूंकि एक थर्ड लेयर की डिवाइस है, तीसरी लेयर की डिवाइस है, एडवांस लेयर की डिवाइस है, तो मैंने क्या कहा था ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो राउटर जो होता है ये स्विच है, राउटर के अंदर आप जो होते हैं ACL एक्टिव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर के अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर के अंदर फायरवॉल के फीचर इंस्टॉल कर सकते हो। तो राउटर के अंदर सिक्योरिटी के फीचर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्विच, क्योंकि स्विच जो होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहा होता है, इसको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती और ये सिंपल डिवाइस होती है। तो राउटर में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्विच। होपफुली आपको ये 6-7 डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। ये मेन डिफरेंस हैं जिसमें कुछ आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।